तंगी के बीच सुक्खू सरकार का अफसरों को तोहफा। वहीं सरकार ने बदले बीपीएल के मापदंड। इसी के साथ विकास और ऐच्छिक निधि रोके जाने से भाजपा विधायक हुए नाराज, पहुंचे राज्यपाल के पास। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा की ओर से मंडी के डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ दायर विशेषाधिकार हनन शिकायत पर सरकार ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता को पत्र लिखकर डीसी से जवाब मांगा है। जवाब विधानसभा सचिवालय के जरिए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को भेजा जाएगा, जो तय करेंगे कि मामला विशेष अधिकार समिति को भेजा जाए या फिर नहीं। वहीं मंत्री गोमा का आरोप है कि 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से पहले मंडी पहुंचने पर डीसी ना तो मौजूद रहे और न ही कोई औपचारिक सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। वहीं मुख्य सचिव के अनुसार जवाब मिलने के बाद मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3570 पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब ग्राम पंचायतों की कमान बीडीओ, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद की जिम्मेदारी सीईओ की अध्यक्षता वाली कमेटियों को सौंपी गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तैयारियां भी शुरू कर दी है। 11 फरवरी से मतदाता सूचियों की प्रिंटिंग होगी और 5 दिन में बीडीओ और पंचायत कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल में 10 साल से स्थापित विद्युत परियोजनाओं पर अब भू राजस्व लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और 2 फरवरी 2026 से इसकी वसूली भी शुरू होगी। वहीं बिजली उत्पादकों को ये शुल्क साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर किस्तों में देना होगा। अधिसूचना के अनुसार जमीन का मालिकाना हक परियोजना के पास न होने पर भी भू राजस्व देना होगा और दरें परियोजना के बाजार मूल्य के आधार पर तय की गई है। हिमाचल सरकार ने बीती रात पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस और 2 एचपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार शिमला, सोलन, मंडी और ऊना के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। आईपीएस गौरव सिंह शिमला, सचिन हिरेमठ ऊना, तिरुमला राजू एसडी वर्मा सोलन और एचपीएस अधिकारी विनोद कुमार मंडी के एसपी बनाई गई है। वहीं एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी की सेवाओं को डीआईजी पद पर पदोन्नत होने पर तत्काल प्रभाव से कार्मिक विभाग के अधीन किया गया है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए एम्स बिलासपुर से राहत भरी खबर है। संस्थान के बाल रोग विभाग में जल्द ही 64 चैनल की अत्याधुनिक वीडियो ईईजी और पॉलीसोनोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी। इसके बाद दिमागी बीमारी और नींद संबंधी विकारों के इलाज के लिए बच्चों को चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये मशीन दौरे के समय दिमागी तरंगों के साथ साथ शरीर में होने वाले बदलाव का हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करेगी, जिससे मिर्गी के प्रकार और दवा की सही मात्रा तय करने में मदद मिलेगी। वित्तीय संकट की चर्चाओं के बीच सरकारी अधिकारियों के लिए वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों के सरकारी आवास में लगे इंटरनेट यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बिल को भत्ते में एडजस्ट करने की अनुमति दे दी है। दरअसल 25 अगस्त 2010 को जारी पुराने आदेश के तहत केवल लैंडलाइन फोन बिल का ही रीइंबर्समेंट मिलता था। अब बदलते समय और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से उसी प्रावधान में इंटरनेट खर्च को भी शामिल कर दिया गया है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि और विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखने का मुद्दा उठाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को निर्देश दिए जाए कि विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि तुरंत जारी की जाए और विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाकर नाबार्ड को भेजी जाए, ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज में बिना वीजा रह रहे चीनी नागरिक लो वेनियन की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है। इससे पहले उसे 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। वहीं जांच में सामने आया है कि उसने चीन में किसी से सीधे फोन कॉल नहीं की, बल्कि केवल इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क रखा। वहीं आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा भी खंगाला जा रहा है। वहीं जिस भवन में वो ठहरा था उसके मकान मालिक से भी पूछताछ हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न के अनुसार मामले की हर पहलू की गंभीरता से जांच जारी है। अब बीपीएल सूची में शामिल होने के नियम आसान कर दिए गए हैं। सरकार ने दिव्यांगता की अनिवार्य सीमा 50% से घटाकर 40% कर दी है। वहीं मनरेगा में काम की शर्त 100 दिन से कम करके 80 दिन कर दी गई है। सरकार ने पहली बार एक विशेष श्रेणी भी जोड़ी है। अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से बिस्तर पर या असशक्त हो गया है तो उस परिवार को सीधे पात्र माना जाएगा। वहीं पहले अपात्र हुए आवेदनों को भी अब नए नियमों के तहत दोबारा समीक्षा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीसीसीआई के प्रशासनिक कामकाज में भाग लेने पर लगा करीब 9 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट ने माना है कि अनुराग ठाकुर पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में प्रतिबंध जारी रखना उचित नहीं है। इस फैसले के बाद अब वे बीसीसीआई की बैठकों और प्रशासनिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, जिससे क्रिकेट प्रशासन में उनकी वापसी की राह खुल गई है।